आदमी हर बार बाहर जाने से पहले अपनी पत्नी के टखनों को रस्सी से बांध देता था। हालांकि ये रस्सी बहुत पतली थी, लेकिन महिला इसे तोड़ने की हिम्मत नहीं करती थी, क्योंकि जब भी पति घर लौटता था वो ध्यान से रस्सी की जांच करता था कि कहीं ये ढीली तो नहीं हुई, और अगर रस्सी में कोई भी गड़बड़ी दिखती थी तो महिला को अपने पति से जबरदस्त पिटाई झेलनी पड़ती थी। हालांकि खरगोश भी गुस्से में काटता है, और उस दिन महिला और बर्दाश्त नहीं कर सकी। अपने पति की कैद से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए उसने तब मौका लिया जब पति अपनी बेटी को बाहर घुमाने ले गया। उसने चुपके से पड़ोसी लाओ वांग से चूहों का जहर मांगा ताकि चूहों के जहर से अपने पति को चुपचाप रास्ते से हटा दे। जल्द ही पति बाहर से वापस आ गया। घर लौटते ही उसने सबसे पहले अपनी पत्नी के पैरों पर बंधी रस्सी की जांच की, और ये पक्का करने के बाद कि रस्सी नहीं खुली थी, वो निश्चिंत होकर मेज पर खाना खाने बैठ गया। और ये मौका पत्नी के लिए सुनहरा था। उसने सीधे चूहों का जहर चुपके से पति के पानी के गिलास में डाल दिया। जल्द ही पति ने खाना खत्म किया और कमरे में वापस चला गया। जैसा कि उसने सोचा था, पति ने बिना कुछ कहे चूहों का जहर पी लिया और गहरी नींद में चला गया। इसके बाद उसने जल्दी से सो रही बेटी को जगाया ताकि चुपचाप बेटी को लेकर इस जेल से भाग सके। हालांकि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि बेटी न केवल भागने के मूड में नहीं थी, बल्कि उसने दरवाजे की चाबी बाहर फेंक दी और जोर जोर से अपने बेहोश पिता को पुकारने लगी। जल्द ही आदमी बेहोशी से जाग गया, और अब महिला के लिए और सख्त सजा का इंतजार था। आदमी ने कुशलता से नमक के पानी में भिगोई तौलिया को निचोड़ा और उसे अपने हाथ में जोर से लपेट लिया। हालांकि पिता की घरेलू हिंसा को देखकर भी बेटी ने ऐसा जताया जैसे उसे कुछ पता ही न हो, क्योंकि उसके दिल में पिता जो भी करता था सही था। अपनी आज्ञाकारी बेटी को पुरस्कृत करने के लिए पिता उसे खास तौर पर सुअर के बाड़े में ले गया और वहां से एक अच्छी मादा सुअर को रात के खाने के लिए चुना। और जब वे पेट भरकर खा पी चुके, तब पत्नी को सिर्फ बची हुई हड्डियां ही चबाने को मिली। रात को सोते वक्त बेटी ने अचानक पिता से कहा कि उसने पड़ोसी लाओ वांग को उनके घर आते देखा था। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। ये सुनते ही पिता को गुस्सा आ गया। बेटी को लगा कि अब माँ को फिर से पिटाई झेलनी पड़ेगी, लेकिन पिता ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने मोटरसाइकिल शुरू की और के घर गया, ये कहकर कि उसे पहाड़ पर कुछ चमड़ा लाने के लिए ले जाना है, और को जंगल में ले गया। अगले ही पल उसने पर एक मुक्का मारा, फिर उसे जोर से कई लातें मारी। जब पूरी तरह से हिलना बंद कर चुका था तो आदमी ने अपनी पत्नी को भी ठिकाने लगाने की तैयारी की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, बेहोश अचानक पीछे से उठा और एक पत्थर से उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। इसके बाद महिला को बचा लिया गया और वो घर लौट आई। लेकिन अगली सुबह जब बेटी ने देखा कि दरवाजा बंद नहीं था, तो उसे तुरंत कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने अपनी माँ से पूछा कि पिता कहाँ है। माँ के हिचकिचाने और टाल मटोल करने पर बेटी बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गई अपने पिता को ढूंढने के लिए। लेकिन अफसोस, उसने बहुत ढूंढा पर पिता का कोई सुराग नहीं मिला। जब उसने देखा कि माँ लगातार पड़ोसी के साथ आती जाती रही, तो उसे एक अशुभ एहसास हुआ। उसी वक्त बेटी ने फैसला किया कि वो अपने पिता का बदला जरूर लेगी। जब माँ सो रही थी, बेटी ने चुपके से रस्सी से उसे बांध दिया, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिता की मौत के लिए उसकी माँ जिम्मेदार थी। माँ ने कितना भी गिड़गिड़ाया, बेटी ने उसे नहीं छोड़ा। अच्छा हुआ कि तभी पड़ोसी उनके घर आ गया। हालांकि लड़की ने माँ को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन को कमरे में कुछ असामान्य होने का एहसास हो गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि महिला को बिस्तर पर बांध रखा था। वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी लड़की ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। देखकर कि अभी मरा नहीं था, उसने उसके सिर पर और कई वार किए। माँ ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल सकी। लड़की भी क्रूर थी। उसने अपने पिता को स्वर्ग में खुश करने के लिए की लाश को सुअर के बाड़े में फेंक दिया और उस पर कुछ ऐसा खाना डाला जो मादा सुअरों को पसंद था। जल्द ही सुअरों ने उसकी लाश को खा लिया, लेकिन इसके बाद भी लड़की ने अपनी माँ को नहीं छोड़ा। ऐसा लगा जैसे वो अपने पिता के भूत से प्रभावित हो गई हो। उसने तौलिया निकाला और पिता की नकल करते हुए उससे माँ को जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। जल्द ही माँ की हालत ऐसी हो गई कि उसकी सिर्फ आखिरी सांस बाकी थी। वो चाहती थी कि बेटी उसे एक घूंट पानी पिलाए, लेकिन जब बेटी पानी लेकर आई तो माँ का शरीर ठंडा पड़ चुका था और वो हमेशा के लिए चली गई। तब जाकर बेटी को एहसास हुआ कि उसने बहुत ज्यादा कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद लड़की भाव शून्य होकर दर्पण के सामने आई और अपने लिए वही हेयर कट बनाया जो उसके पिता का था। शायद ये उसके पिता को याद करने का सबसे अच्छा तरीका था। इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म हमें बताती है कि बच्चों के मूल्यों के निर्माण में पारिवारिक शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। माता पिता का रोज का व्यवहार बच्चों के जीवन को प्रभावित करता है।